एक काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार था कि कब चुनाव होंगे और अब लगता है डिलिमिटेशन दौर के बाद चुनावों का दिन दूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कि वो विश्वास जनता का पूर्ण रूप से जीत पाई है, जिस बेस पर भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि इस बार सरकार हमारी होगी और आंकड़ा 50 सीटों के जो है पार होगा? देखिए, पहली बात तो मैं डिलिमिटेशन कमीशन को मुबारक देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ा फ्री एंड फेयर रिपोर्ट सबमिट की है और जो लोगों को तवक्को थी काफ़ी हद तक वो तवक्को उन्होंने पूरी की। उनकी जो लोगों जिस मकसद से डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया वो मकसद भी कहीं ना कहीं लोगों का कुछ पूरा हुआ है। अब कहें हम कि 100% को रिजल्ट आता है, 100% किसी चीज़ में भी कभी रिजल्ट नहीं आता। ये 50+ का आंकड़ा देखती है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कि आप वो पूर्ण रूप से विश्वास जनता का जीत पाए हो या अभी भी कहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान और? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जीता या नहीं जीता, आज लोगों का विश्वास है तो इतनी ज्वाइनिंगें भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहे हैं, ये लोगों का विश्वास ही है। और आज लीडर अगर ना भी चाहे कि मैं बीजेपी में नहीं आना चाहता, लेकिन उसको लोग मजबूर कर रहे हैं कि आपको इस पार्टी में जाना पड़ेगा। क्यों? लोगों को फ़ायदा हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आपने कांग्रेस का भी बार बार चीफ मिनिस्टर बनाए, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे के तो देखिए। भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट मौका तो अभी नहीं दिया ना आपने। आज भारतीय जनता पार्टी इस टाइम अगर यहाँ पे कुछ कर रही है तो यहाँ एलजी की गवर्नमेंट है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। एलजी की गवर्नमेंट के थ्रू से वो अपने काम निकलवा रही है, लेकिन उस हद तक जिस हद तक होना चाहिए वो काम नहीं हो रखे। जैसे डेली वेजरों को रेगुलाइज करने की मसला है, अब ये डायरेक्ट बीजेपी के हाथ में तो नहीं है, ये तो एलजी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आप चाहे आपका ये क्या नाम है इसका, ये आप इसका एनआरएचएम के लोगों का मसला है, चाहे जो कोविड में जिन लोगों ने काम किया उनको आज निकाला गया उनका मसला है, चाहे आप बॉर्डर बटालियन का मसले हैं, चाहे आपके ये होम गार्ड्स के मसले हैं, चाहे एसपीओ को रेगुलाइज करने के मसले हैं। ये सारे मसले कब होंगे? जब भारतीय जनता पार्टी का अपना चीफ मिनिस्टर होगा। अब आप कहें कि 60-70 हज़ार डेली वेजर एक ही कलम से या रातों रात रेगुलाइज हो जाएगा। भैया, उनको सैलरी भी तो देनी है, बजट में भी तो देखना है। अब आज देखें आप, 75 साल में 47 से लेके आज तक टोटल जो मुलाजम है जम्मू कश्मीर का वो है 3.5 लाख। अगर 75 साल में 3.5 लाख लगाया आपने, तो क्या एक साल के अंदर या 2 महीने के अंदर आप 1 लाख मुलाजम रेगुलाइज कर देंगे? जो अपोजिशन है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको लगता है कि उनको समझ नहीं आ रही क्या करे और क्या नहीं करे, इस वजह से गलतियां साफ? मैंने कहा नहीं कि पास मुद्दा ही नहीं है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर जो आज ये जो सफाई आज डिलिमिटेशन कमीशन ने की है, ये सफाई इन्होंने करवाई होती उसमें, तो आज ये नौबत नहीं आनी थी। रही कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, बट इनको शक है कि कश्मीर की चाहे शाल की इंडस्ट्री है, चाहे वो बैट की इंडस्ट्री है, चाहे अखरोट की है, चाहे ड्राई फ्रूट की इंडस्ट्री है, ये किसने ख़त्म की? चाहे वो फ्रूट्स की है, चाहे सेब है, किसने ख़त्म किया? इन्होंने ख़त्म किया। कहाँ थी ये कश्मीर की लीडरशिप? एक इस इशू पे क्यों नहीं बोलती? और इनकी दुकान के कारण जो है, अपनी दुकान चलाने के कारण इन्होंने कश्मीर को लड़ा के रखा है जम्मू के, और जम्मू को लड़ा के रखा है कश्मीर के साथ। ये लोग बड़े बड़े जो लीडर हैं, इनको तो सोरा इंस्टीट्यूट के अंदर पहले ही कमरे बुक हो जाते हैं। क्या वो गरीब कश्मीरी के लिए सोरा के अंदर कमरा बुक होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर? अगर ये बातें करने का, बातें हमें ही बड़ी आती हैं, लेकिन हम फिर कहते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना कश्मीर के लोग आपको खुद मुका देंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार दोबारा से चुनावों की चर्चाएं जो हैं वो गर्म हो गई हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है वो अब सामने आ चुकी है और एक इंतज़ार था लोगों का, और ये भी भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है कि देखिए जी, डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम चुनावों की तरफ रुख करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है ऑपोजिशन के तौर पर किसको मानती है? क्या आप आम आदमी पार्टी की बात करें, क्या उनकी वेव कहीं नज़र आती है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, क्या वो नज़र आती हैं? इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं सुरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, एक काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार था कि कब चुनाव होंगे और अब लगता है डिलिमिटेशन दौर के बाद चुनावों का दिन दूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कि वो विश्वास जनता का पूर्ण रूप से जीत पाई है, जिस बेस पर भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि इस बार सरकार हमारी होगी और आंकड़ा 50 सीटों के जो है पार होगा?
देखिए, पहली बात तो मैं डिलिमिटेशन कमीशन को मुबारक देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ा फ्री एंड फेयर रिपोर्ट सबमिट की है, और जो लोगों को तवक्को थी काफ़ी हद तक वो तवक्को उन्होंने पूरी की। उनकी जो लोगों जिस मकसद से डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया वो मकसद भी कहीं ना कहीं लोगों का कुछ पूरा हुआ है। अब कहें हम कि 100% को रिज़ल्ट आता है, 100% किसी चीज़ में भी कभी रिज़ल्ट नहीं आता, अभी भी है, लेकिन इसके बाद नहीं कि ये अंतिम डिलिमिटेशन है। इसके बाद भी कहीं डिलिमिटेशंस आएंगे तो उसमें भी अगर कुछ खामियां हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। बट आज का जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है, ऐसे कितने इलाके आप चाहे वो आप रजौरी पुंछ के चले जाएँ वहाँ भी लोगों को इंसाफ मिला है, आप चिनाब वैली के अंदर चले जाएँ वहाँ भी लोगों को इंसाफ मिला है, आप जम्मू के अंदर देखें यहाँ भी काफ़ी सारे लोगों को इंसाफ मिला है, कश्मीर के अंदर भी लोगों को इंसाफ मिला, और काफ़ी अब इसका कहीं ना कहीं, अब जैसे आप नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी को देख लें, इसको अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा, हम कहें जी क्यों जोड़ा, मतलब कुछ तुक थोड़ी बनती है। जम्मू कश्मीर एज ए होल जब हम देखते हैं तो ये जम्मू कश्मीर जितना एक मुसलमान का है उतना एक हिंदू का है, जितना एक हिंदू का है उतना एक मुसलमान का है, उतना एक सिख का है, उतना एक बुद्धिस्ट का है, उतना एक क्रिश्चियन का है। ये किसी एक कौम किसी एक मजहब का नहीं है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर का जब आप कोई फ़ैसला लेते हैं और उसका निपटारा करते हैं तो वहाँ दिखना चाहिए कि क्या वाकया किसी हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। और मैं दावे से कहता हूं कि इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, और लोगों की जितनी तवक्को थी, लोगों की जो लड़ाई थी कि हमें ये मिलना चाहिए, वो लोगों को मिला है। रही बात आपने जहाँ तक ताल्लुक, क्या सवाल आपने पूछा था, क्या कहा था कि 50+ का आंकड़ा देखती है जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कि आप वो पूर्ण रूप से विश्वास जनता का जीत पाए हो, या अभी भी कहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान और देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जीता या नहीं जीता, आज लोगों का विश्वास है तो इतनी ज्वाइनिंगें भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहे हैं, ये लोगों का विश्वास ही है। और आज लीडर अगर ना भी चाहे कि मैं बीजेपी में नहीं आना चाहता, लेकिन उसको लोग मजबूर कर रहे हैं कि आपको इस पार्टी में जाना पड़ेगा। क्यों? लोगों को फ़ायदा हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो मुलाजम है, चाहे वो शहरों में रहने वाला है, चाहे वो गाँव में रहने वाला है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, हर आदमी को फ़ायदा हुआ है। इसी वजह से जो अपोजिशन में थोड़ी खलबली बनी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमारी जो नींवें हैं वो मतलब हिली हुई, उसी पे बात पे आ रहा था। तो लिहाजा आज लीडर ना भी चाहे कि मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन करना, बट लोग उसको ज्वाइन करा रहे हैं। तो इसलिए ये बात कौन सी है? विश्वास, कि लोगों को विश्वास है कि अगर आज की डेट में कोई अगर जम्मू कश्मीर के अंदर एक साफ सुथरी रहनुमाई दे सकता है, एक मजबूत लीडरशिप दे सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो लिहाजा लोगों के ये फैसले हैं। और जहाँ तक आप 50 पार की बात करते हैं, जब लोगों के अंदर इतना बड़ा विश्वास हो तो 50 क्या कहीं 50 पार हो जाते हैं। तो लेकिन मैं एक चीज़ दावे से आपको कहता हूं कि आने वाली सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और एक मजबूत सरकार बनेगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं कि भैया, आपने जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी को भी मौका दिया, वहाँ भी चीफ मिनिस्टर आपने 2 बारी 3 बारी चीफ मिनिस्टर बनाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बार बार आपने चीफ मिनिस्टर बनाए, आपने कांग्रेस का भी बार बार चीफ मिनिस्टर बनाए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे के तो देखिए। भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट मौका तो अभी नहीं दिया ना आपने। आज भारतीय जनता पार्टी इस टाइम अगर यहाँ पे कुछ कर रही है तो यहाँ एलजी की गवर्नमेंट है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। एलजी की गवर्नमेंट के थ्रू से वो अपने काम निकलवा रही है, लेकिन उस हद तक जिस हद तक होना चाहिए वो काम नहीं हो रखे। जैसे डेली वेतनों को रेगुलाइज करने की मसला है, अब ये डायरेक्ट बीजेपी के हाथ में तो नहीं है, ये तो एलजी गवर्नमेंट के हाथ में है। तो आप चाहे आपका ये क्या नाम है इसका, ये आप इसका एनआरएचएम के लोगों का मसला है, चाहे जो कोविड में जिन लोगों ने काम किया उनको आज निकाला गया उनका मसला है, चाहे आप बॉर्डर बटालियन का मसले हैं, चाहे आपके ये होम गार्ड्स के मसले हैं, चाहे एसपीओ को रेगुलाइज करने के मसले हैं। ये सारे मसले कब होंगे? जब भारतीय जनता पार्टी का अपना चीफ मिनिस्टर होगा, फिर हम लोगों को। क्यों? भारतीय जनता पार्टी जानती है कि एसपीओज ने उस दौर में काम किया जब यहाँ पे कोई बाहर निकलने को राजी नहीं होता था। इन एसपीओ ने उन इनकाउंटरों में काम किया जब दूसरे लोग वहां जाके राजी नहीं थे। आज जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं या दूसरे प्रोमिनेंट लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन किसने की? घरों में गार्डें किसने दी? इन एसपीओज ने दी। तो लिहाजा इन एसपीओज का भी बहुत बड़ा रोल है जम्मू कश्मीर में नॉर्मलिटी लाने के लिए, इनको रेगुलाइज करने की जरूरत है। उसके साथ साथ डेली वेतनों का। और भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल वो सरकार में रही, तीनों बजट में आप देखें वहां उन्होंने डेली वेतनों को रेगुलाइज करने की बात की, और अभी शुरुआत भी हुई है। 12,000 डेली वेजर जो पीडीडी का है उसको रेगुलाइज करने की शुरुआत तो हुई ना। ऐसे ही पीएचई की भी शुरुआत करेंगे सारे। अब आप कहें कि 60-70 हज़ार डेली वेजर एक ही कलम से या रातों रात रेगुलाइज हो जाएगा? भैया, उनको सैलरी भी तो देनी है, बजट में भी तो देखना है। अब आज देखें आप 75 साल में 47 से लेकर आज तक
टोटल जो मुलाजम है जम्मू कश्मीर का वो है 3.5 लाख। अगर 75 साल में 3.5 लाख लगाया आपने, तो क्या 1 साल के अंदर या 2 महीने के अंदर आप 1 लाख मुलाजम रेगुलाइज कर देंगे? आफ्टर कोई रूल एंड रेगुलेशन तो है ना। तो इसलिए ये कुछ ऐसी पार्टियां, कुछ ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जिनको पता ही नहीं है कि भाई ये जो इशू है ये कोई बड़ा लाइट इशू नहीं है। इसकी हम भी समझते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके डेली वेजेस, जिनके आज उम्र हो गई है और मतलब बेचारे रिटायरमेंट होने वाली बात हो गई है, उनके बच्चे जवान हो गए हैं, उन्होंने बच्चों की शादियाँ करनी हैं, ये उनकी मुश्किलें हैं बेचारों की, लेकिन बीजेपी समझती है। बट बीजेपी के हाथ में वो कलम नहीं जिस कलम से उन्होंने इनको इंसाफ देना है, जनता देगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं कि बीजेपी के ऊपर लोगों का विश्वास है और लोग विश्वास कर रहे हैं। और आपने लोग जब डीडीसी इलेक्शन हुआ लोग कहते थे बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं रहा, तो आज देखें मैक्सिमम क्लीन स्वीप की बीजेपी ने हर जगह। तो इसलिए आज बात ये नहीं कि बीजेपी कितनी सीटें लेगी, बात ये जरूरी है कि बीजेपी की सरकार इस यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ अगर कोई इंसाफ कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है। जो जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनेगा वो चीफ मिनिस्टर ही इंसाफ दे सकता है। सुरेंद्र जी, ऐसा क्यों होता है कि पहले जो भी सरकारें रही तो कश्मीर 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 का जिक्र होता था और कश्मीर की आवाज़ कोशिश करते थे दिल्ली तक पहुंचाने की और हिंदुस्तान के बाहर। इस बार पहली बार हो रहा है कि जम्मू और कश्मीर दोनों की बात हो रही है, लेकिन ये भी कश्मीर के कुछ लीडरों को जो है पच नहीं रही बात कि सिर्फ कश्मीर की बात पहले होती थी और हम हुक्मरान थे तो हम अपने तरीके से चलाते थे। आज जम्मू कश्मीर दोनों की बात हो रही है तो फिर क्यों ट्वीट के ज़रिए बार बार महबूबा मुफ्ती जी, उमर अब्दुल्ला जी, डॉक्टर फ़रूदुल्ला जी जो कहते हैं कि एक बार दोबारा से लोगों को बहलाया फुसलाया जाए और कहा जाए कि देखिए जी, उनको ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही? मैंने कहा ना कि आज की डेट में ये सोशल मीडिया जो है इनका जो जिसको यूज़ कर रहे हैं अपोजिशन के लीडर, यही इनको ले डूबेगा। कल नहीं आपने एक एग्जांपल देखी, उमर साहब ने अपने एक सीनियर पार्टी का लीडर है उसको कहा जी उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, वो बेचारा जिंदा है, तो 2 मिनट के बाद दोबारा रीट्वीट करता है कि नहीं नहीं गलती होगी, मुझे गलती लग गई। ओ भैया, आपका इतना बड़ा सीनियर लीडर और आप इतने बड़े पार्टी के सीनियर लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं आप, और आप बिना फैक्ट्स को जाने वो फट ट्वीट कर दिया। ये क्या है? यही तो सोशल मीडिया, यही तो गुमराह करता है। ये मतलब पार्टी का इफेक्ट तो नहीं है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये ट्वीट इनको ले डूबेंगे। ये जो अपोजिशन के लीडर हैं ना, चाहे कोई भी पार्टी के हैं, इनको ये ट्वीट ही ले डूबेंगे। ये बेसिकली आज की सियासत सोशल मीडिया से चला रहे हैं। वो ये भूल गए, अगर आज पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, अगर वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर बने थे इसलिए बने थे क्योंकि ज़मीन पे उन्होंने काम किया था। महबा जी को एक विरासत मिल गई है, उमर साहब को भी एक विरासत मिल रही है, वो विरासत इनसे संभाली नहीं जा रही क्योंकि खुद वो 70 साल जो हमने राज किया अब धीरे धीरे खिसक रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये उस ट्वीटों पे चल रहे हैं। तो महबा जी या उमर साहब हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया से हुकूमतें नहीं चलती भैया, ये पार्टियां नहीं चलती। ये आज महबा जी ने तो अपनी पार्टी मुका ली है, अब उमर साहब बाकी रहे। अगर 1-2 ट्वीट उन्होंने ऐसे किए, जैसे आप देखें उन्होंने रोज़ों को भी इफ्तियार को भी जोड़ा, उसको बिजली के साथ और मजहब के साथ जोड़ दिया। वो भैया ऐसा नहीं है। बिजली की जहाँ तक ताल्लुक है, एलजी साहब ने खुद कहा, सड़कों निकाला, नहीं पूरे जम्मू हिंदुस्तान में किल्लत थी, बट एलजी साहब ने पहले ही कह दिया था कि रोज़ों में पूरी बिजली मिलनी चाहिए। अब बिजली की वहाँ तंगी आ गई। अच्छा, अब तो मौसम थोड़ा 2 दिन से थोड़ा सा ठंडा हो गया, लेकिन इससे पहले तो गर्मी कितनी थी पीक पे, और जो मई में पीक आना था वो अप्रैल में पीक आ गया गर्मी का। तो ये चीज़ नहीं इन्होंने समझी, उल्टा लोगों को गुमराह करने के लिए इसको जोड़ा। लेकिन अफसोस कि उमर साहब से हम ये तवक्को नहीं करते थे कि ऐसी स्टेटमेंट देंगे। और उमर साहब के लिए सुनिए, उमर साहब के लिए, महबा जी के लिए, चाहे जम्मू कश्मीर का मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, ये सब बराबर होने चाहिए, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो बुद्धिस्ट है। ये नहीं, अगर उमर साहब को इतनी टेंशन आज रोज़ों की पड़ गई तो जब नवरात्रों में लाइट नहीं होती तो तब भी तो बोलना चाहिए, उन तब भी लाइट बंद होती है ना। तो इसलिए ये मसला नहीं है। ये ऐसे त्यौहार हैं हमारे हिंदुओं और मुसलमान के, ईद पे हिंदू जाके हम जफियाँ मारते हैं, वो हमारी दिवाली पे आके मुसलमान हमें मुबारकबाद देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, हमारे मुंह में मिठाई डालते हैं। यही इस खूबसूरती है इस जम्मू कश्मीर की। तो इसलिए इनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। बट आज की डेट में जो अपोजिशन है उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको लगता है कि इनको समझ नहीं आ रही क्या करे और क्या नहीं करे, इस वजह से गलतियां साफ? मैंने कहा नहीं कि पास मुद्दा ही नहीं है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर जो आज ये जो सफाई आज डिलिमिटेशन कमीशन ने की है, ये सफाई इन्होंने करवाई होती है उसमें, तो आज ये नौबत नहीं आनी थी। रही कि बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है, बट इनको शक है। कश्मीर विलो के जो बैट बनते हैं, पिछले साल वो वर्ल्ड कप में
ओमान की टीम ने यूज़ किए थे, और वहाँ का केसर, वहाँ के शॉल, कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जाने और वहाँ पर आए, इस चीज़ को लेकर भी ये कुछ सालों में संभव हो पाया, जो पहले नहीं होता। मैंने कहा ना कि कश्मीर की चाहे शाल की इंडस्ट्री है, चाहे वो बैट की इंडस्ट्री है, चाहे अखरोट की है, चाहे बादाम ड्राई फ्रूट की इंडस्ट्री है, ये किसने ख़त्म की? चाहे वो फ्रूट्स की है, चाहे सेब है, किसने ख़त्म किया? इन्होंने ख़त्म किया। कहाँ थी ये कश्मीर की लीडरशिप? एक इस इशू पे क्यों नहीं बोलती कि आज जो पुराना हमारी जो वो था अखरोट या ड्राई फ्रूट था, वो खत्म हो गया, आज आपका सेब खत्म हो, जो वर्ल्ड फेमस था, जो केसर आपकी आज कितनी इंक्रोचमेंट होगी केसर की ज़मीन पे, वो उसके लिए क्यों नहीं बोलते? इसलिए कश्मीरी, मैंने कहा ना कि कश्मीरी जो कौम है एज ए होल, उसको इस कश्मीरी लीडरशिप ने धोखा दे रही है। ये 75 साल से धोखा दे रही है, आज भी दे रही है। और आज इन्होंने नया वहाँ एक तरीका चला लिया, बीजेपी से डराओ इन कश्मीरियों को। मैं कश्मीरियों कहता हूँ मत डरिए आप बीजेपी से। ये सिर्फ फ़र्क है कि आपके सामने यहाँ बातें करते हैं, दिल्ली में जाके मत्था टेकते हैं। बिल्कुल। और आप आइए, आप भारतीय जनता पार्टी के कश्मीरी जुड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ, एक मौका देखें, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को दीजिए। मैं दावे से कहता हूं कश्मीर की तकदीर भी बदलेगी, जम्मू की भी बदलेगी। और जो प्यार भाईचारा जम्मू कश्मीर का था, जहां शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया था, ये मुड़ के वही हिंदू और मुसलमान गड्ढा बैठ के खाना खा सकता है, अगट्ठे बैठ सकता है, सो सकता है। लेकिन ये कश्मीरी लीडरशिप नहीं चाहती। क्यों? इनकी दुकान इस पर चल रही है, और इनकी दुकान के कारण जो है, अपनी दुकान चलाने के कारण इन्होंने कश्मीर को लड़ा के रखा है जम्मू के, और जम्मू को लड़ा के रखा है कश्मीर के साथ। अगर ये इंसाफ देने वाले होते तो जैसे आज डिलिमिटेशन कमीशन ने इंसाफ किया है, चाहे जोरी पुंछ के लोगों के साथ, चाहे चुनाव वाली के साथ, चाहे वो जम्मू के लोगों के साथ, तो इन्होंने वो इंसाफ क्यों नहीं किया जोरी पुंछ के साथ? क्यों नहीं किया चुनाव वाली के साथ? इसलिए ये बातें करते हैं। इनकी बातों का मैं कहता हूं कि ये अगर एक दिन वक्त आएगा, मेरी याद रखना बात, कश्मीर के लोगों ने इनको कहीं ना कहीं इनकी पार्टियों को बाइकाट ही कर देंगे। क्यों? बदलाव दिख रहा है। मैंने कहा ना, मैंने कश्मीर इनको जवाब देगा। ये कब तक बेचेंगे हिंदू और मुसलमान को? कब तक ये रोजे की सियासत करेंगे, इफ्तियारी की सियासत करेंगे? ये नहीं चलने वाली। आज कश्मीर के उस गरीब आवाम जो पहाड़ों पे बैठा है, उन दूर दराज इलाकों में बैठा है, उसके बेटे को नौकरी चाहिए, उसको सड़क चाहिए, उसको गली चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको हॉस्पिटलों में इलाज चाहिए। ये लोग बड़े बड़े जो लीडर हैं, इनको तो सोरा इंस्टीट्यूट के अंदर पहले ही कमरे बुक हो जाते हैं। क्या वो गरीब कश्मीरी के लिए सोरा के अंदर कमरा बुक होता है मेडिकल कॉलेज के अंदर? बिल्कुल। अगर ये बातें करने का, बातें हमें ही बड़ी आती हैं, लेकिन हम फिर कहते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना कश्मीर के लोग आपको खुद मौका देंगे। ये इन्होंने कहा कि देखिए जी, मौका तो और दस्तूर जो है वो आने वाले इलेक्शंस पर जनता के हाथ में है। आप एक संपूर्ण मौका जो है भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। पिछले 70-75 सालों में क्या कुछ घटा है जम्मू कश्मीर में और क्या इन लीडर्स ने किया है, वो आप भली भांति जानते भी हैं। हम तो ये कहावत सुना करते थे बचपन से कि देखिए, सेंटर से 100 रुपये आता है और 80 रुपये कश्मीर जाते हैं, 10-15 जम्मू में लगते हैं, 5 लद्दाख जाते हैं। लेकिन क्या आप ये सच्चाई बता सकते हैं कि उस 80 रुपये में कितने कश्मीर में लगे हैं और कितने नहीं? ये आप भी भली भांति जानते हैं। और कितनी नौकरियां वहां पर जम्मू या कश्मीर के वासियों को मिली हैं, वो भी आप भली भांति जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि एक बार संपूर्ण मौका जो है आप बीजेपी को दीजिए, और ऑप्शन तो आपके पास है ही है। 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे, तो आप एक बार सेवा करने का मौका जो है बीजेपी को दीजिए। और जो नेता जिनको आज अपनी विरासत लुटती हुई नज़र आ रही है, वो इस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कर जो है लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते रहिए द जेके पेरिस। राहुल खत्री, द जेके पेरिस के लिए। NIST, Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing, and also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn,
and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hairdressing and nail extensions. NIST, 40 AD, first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk, Axis Bank Building, Pari Brahmani. Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness.